माइनर वीज़ा कनाडा। अगर आपके बच्चे 17 साल से कम उम्र के हैं और वो स्कूल गोइंग है तो आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं कनाडा के अंदर, और उस एडमिशन की बेस पर बच्चे को जो है वो माइनर वीज़ा मिलता है, जबकि पेरेंट्स को एज ए डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है, जिस वीज़े पे वो जाके वहाँ काम भी कर सकते हैं और लेटर ऑन उसे पीआर में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कनाडा जाने के लिए। ये सुनने में कितनी अट्रैक्टिव और अच्छी लग रही है, ये सिर्फ सुनने में है, क्योंकि कनाडा के अंदर एट एक्चुअल ऐसा कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मैं सलूट करता हूँ तमाम जो ये फ्रॉडिया एजेंट्स हैं जो इस किस्म की बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियोस बना रहे हैं, और जो लोग हैं उन पे मुझे रोना आता है कि वो बेचारे इतने डेस्परेट है मुल्क छोड़ने के लिए, या सुन के कि जी वी आर इंटरेस्टेड, भाई हमें बताओ क्या करना है, नीचे सौों में मैसेजेस गए हुए हैं। खुदारा इस तरह के लोगों से बचें। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि कनाडा में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, और मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे हो सकता है, क्या मोडेलिटीज़ होंगी, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं जिस तरह ये सारा एक्सप्लेन मैंने किया है, क्योंकि ये मैंने वही वर्डिंग उठाई है जो मैंने वीडियोज़ में देखी। नाउ कम टू द टॉपिक, हो क्या सकता है। आप अपने बच्चे का कनाडा के किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। उसके लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट ये है कि कनाडा के अंदर जितने भी स्टडी जो छोटे स्कूल्स हैं, ये सारे उनके जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फॉल करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में से कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन स्कूल 100% होते हैं। तो अब आपने किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन अप्लाई करना है। जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, उसकी बेस पर एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है कि आपको वहाँ पे कोई गार्डियन चाहिए, क्योंकि बच्चा 17 साल से कम उम्र है और वो इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि कनाडा के अंदर दो चीज़ें, कुछ प्रोविंसेस में 18 साल के बच्चे को जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो बालिग हो गया, जबकि कुछ प्रोविंसेस में 19 साल एज है कि 19 साल की उम्र में वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर बच्चा 17 साल तक है तो डेफिनेटली उसे गार्डियन चाहिए। अब गार्डियन कौन हो सकता है जी? गार्डियन कोई भी कैनेडियन सिटीज़न हो सकता है, गार्डियन कोई भी आपका जो है कैनेडियन पीआर होल्डर हो सकता है, वो आपका रिलेटिव हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी आपका उससे रिलेशन हो सकता है। नंबर 2 ये है कि कनाडा के अंदर कुछ कंपनीज भी ऑपरेट करती हैं जो कि एज ए गार्डियनशिप काम कर रही होती हैं, और आप उनके थ्रू भी ये सर्विसेज हायर कर सकते हैं। चलें, ये पहला मसला हल हो गया। इसका मतलब है कि पेरेंट्स नहीं जा सकते एज ए गार्डियन। अच्छा, पेरेंट्स जा सकते हैं विजिट वीज़े पे बच्चे को मिलने के लिए, लेकिन वहाँ रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, पीआर अप्लाई नहीं इस बेस पर कर सकते कि उनका बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। बच्चे के एडमिशन का खर्चा क्या होगा? बच्चे का एडमिशन का खर्चा कम से कम भी 15 से 20 हज़ार कैनेडियन डॉलर होगा, 1 साल की फ़ीस, प्लस बच्चे ने वहाँ रहना भी है तो अराउंड $10,000 उसके वहाँ रहने का खर्चा आएगा। अच्छा, ये पैसे आपके पास होने चाहिए जो प्रूफ ऑफ फंड्स पेरेंट्स ने, या जो भी उसके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में जो भी उसको गार्डियन है यहाँ पे उसका लीगल, वो ये सारी अमाउंट जो है वो शो करेगा और ये पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं कनाडा में। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि जब बच्चा आपके का एडमिशन हो जाता है तो वीज़ा उसे कितनी देर का मिलेगा? अगर तो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक है तो उसे 1 साल का वीज़ा मिलेगा जो हर साल एक्सटेंडेबल है। अगर बच्चा आपका 8th स्टैंडर्ड से ऊपर यानी 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक है तो फिर उसे 4 साल का वीज़ा मिल सकता है, यानी 2 साल का भी मिल सकता है और 4 साल का भी मिल सकता है, अगर वो ये आप कहते हैं कि जी इसने यहाँ से 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना है। तो ये सारी डिटेल थी। अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर के लिए कनाडा स्टडी में उनका एडमिशन करवाने के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम जो काम एज़ पर द IRCC पॉलिसी लॉ हो सकता है उसके लिए हम अवेलेबल हैं और हम आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 0304711196। आज ही आप अपना कंसल्टेशन सेशन बुक कीजिए जो कि पेड है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।